नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MRM क्लासेस जयपुर पर। साथियों, मैं राहुल सोगण आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के राजवंश पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के राजवंश पढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं महाराणा करण सिंह तक। महाराणा करण सिंह के बारे में साथियों आपको मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था। वो महाराणा अमर सिंह जी के पुत्र थे। महाराणा अमर सिंह जी वही अमर सिंह जी है साथियों जिन्होंने जो है साथियों मुगल मेवाड़ संधि की थी, महाराणा प्रताप के पुत्र। हालांकि आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि अमर सिंह जी ने जो है कभी भी इस संधि का सहयोग नहीं किया था। अमर सिंह जी हमेशा इस संधि के खिलाफ थे। तो साथियों महाराणा करण सिंह जी जो थे इनके कहने पर अमर सिंह जी ने संधि की थी। अब साथियों इनके राजकाज की बात करें तो 1620 से प्रारंभ होता है। कब साथियों? 1620 से 1628 तक। कितना? 1628 तक। बट आपको साथियों मैं बता दूं 1615 के अंदर जो हमारी संधि हुई थी, 1615 के अंदर संधि हुई थी मुगल मेवाड़ वाली, तभी जो है महाराजा राज सिंह जी जो थे उन्होंने त्याग कर दिया था अपनी गद्दी का। बट महाराणा करण सिंह जी जो है वो संभाल रहे थे। लेकिन वास्तविक जो ये राजा बने वो कौन सी सन में बने साथियों? 1620 के अंदर बने, जब महाराणा जो अमर सिंह जी थे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1620 के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजसमंद झील के किनारे जो नोचो की है उस स्थान पर जो है अमर सिंह जी की मृत्यु हुई थी। अब साथियों बात करें महाराणा करण सिंह जी के जो राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें साथियों तो वो हम पढ़ते हैं मुगल मेवाड़ संधि। उसके अलावा इनकी कोई विशेष जो है साथियों राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी। इनकी यही राजनीतिक उपलब्धि थी कि इन्होंने जो है मुगल मेवाड़ संधि करवाई थी। उसके बाद में मेवाड़ में थोड़ी बहुत शांति व्यवस्था जो है बनने को लगी थी। अब साथियों हम बात करें कि महाराणा करण सिंह जी ने राजनीतिक उपलब्धियां तो नहीं मगर सांस्कृतिक उपलब्धियों में कितना योगदान दिया था। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में पहला हम पढ़ेंगे साथियों जग मंदिर। कौन सा साथियों? जग मंदिर महलों का निर्माण। जग मंदिर का निर्माण। अब आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि जग मंदिर का निर्माण तो जो है वो किन्होंने करवाया था? जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। बट ऐसी बात नहीं है साथियों। निर्माण कार्य का जो प्रारंभ है, क्या साथियों? जग मंदिर जो महल है उनका प्रारंभ जो है प्रारंभ वो किनके द्वारा किया गया साथियों? प्रारंभ जो है वो महाराणा करण सिंह जी द्वारा किया गया था कि जगमंदिर जो महल है इनका जो निर्माण का कार्य जो प्रारंभ किया गया वो महाराणा करण सिंह जी द्वारा किया गया था साथियों। अब आगे इससे थोड़ी सी आगे बढ़े हम साथियों कि महाराणा करण सिंह जी द्वारा करवाया गया तो ये कहां पे प्रारंभ किया गया? तो ये देखिए साथियों तो जगमंदिर जो महल है उनका निर्माण पिछोला झील किनारे। कहा साथियों? पिछोला झील के अंदर। पिछोला झील में, पिछोला जो झील है उसके अंदर जो है इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था साथियों। महाराणा करण सिंह जी ने जो है साथियों जग मंदिर महलों का निर्माण कहां पर करवाया था? पिछोला जो झील है उसके अंदर महाराणा करण सिंह जी ने जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया था। अब इससे आगे यदि साथियों हम बात करें कि महाराणा करण सिंह जी ने और क्या करवाया, इससे पहले हम लोग जो है साथियों इसका एक किस्सा पढ़ते हैं। कौन सा? महाराणा करण सिंह जी के बारे में एक शानदार किस्सा लिखा हुआ है। क्या साथियों? एक शानदार सा किस्सा है जो हमें देखने को मिलता है, कई बार देखते हैं हम। बेसिकली महाराणा करण सिंह जी के बारे में देखें तो इनके बारे में एक किस्सा फेमस है कि जब शाहजहां को आप सभी जानते होंगे, शाहजहां जिसने करण सिंह जी को राजी किया था कौन सी संधि के लिए? जो ये मुगल मेवाड़ संधि थी उसके लिए। वैसे आप शाहजहां को एक और बात से जानते होंगे, कई मेरे प्यारे जो मित्रगण हैं वो शाहजहां को जो है मुमताज के कारण जानते हैं, जिनके कारण उन्होंने ताजमहल को बनाया। अर्थात ताजमहल से मुमताज फेमस हुई और मुमताज से ताजमहल फेमस हुआ, ताजमहल से शाहजहां फेमस हुआ और शाहजहां से ताजमहल फेमस हुआ। बात एकदम वैसी है साथियों। क्या शाहजहां जो है वो नहीं होता तो ताजमहल नहीं होता, ताजमहल नहीं होता तो शाहजहां को नहीं जानते इतने ज्यादा। वही बात है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड थे। इन्हीं शाहजहां की बात है कि जब इनकी एक बार क्या है इनके पिता से नहीं बनी। आप सभी लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जहांगीर के ऊपर जो है जहांगीर के शासन काल में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। पिता कौन था साथियों? इनके पिता की बात करें तो पिता कौन थे इनके? जहांगीर। कौन साथियों? जहांगीर जो है इनके पिता थे।
जहांगीर के साथ में इनकी नहीं बनी, जहांगीर के साथ में नहीं बनी तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो जहांगीर ने बोला कि इसको जो है पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, विद्रोह का दमन कर दो। तो आप इन्होंने क्या अपने मित्र को याद किया। अब करण सिंह जी कैसे मित्र हुए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि करण सिंह जी जो है वो वहीं पे दिल्ली दरबार में आते जाते रहते थे। 5000 मनसब का इनके पास में ओहदा था करण सिंह जी के पास में। तो ये शाहजहां के उस टाइम घनिष्ठ मित्र थे, जहांगीर के भी थे पर शाहजहां के ज्यादा थे। शाहजहां ने, आप लोग आज भी देख लो, कभी बाप निकाल देता है अपने मित्र को, वैसे तो नहीं निकालता, ठोकर मार ही दे कभी, तो दोस्त को याद करता है कि यार पक्के दोस्त के पास चले। तो शाहजहां भी जो है इधर से करण सिंह जी के पास आया क्या, इसने फोन किया वहीं से दिल्ली से, करण सिंह मैं आ रहा हूँ यार बयामन के पापा कूट रहे हैं अठे। तो करण सिंह आयो आर भाईलान क्यों, करण सिंह जो है, करण सिंह ने क्यों साझा हार क्यों के यार मैं पापा कुटिया बैठे बिया। तो करण सिंह बोलो कि कोई दिक्कत को नहीं, मेरा जग मंदिर जो महल बने रहा है हमारा मुरे तू व्यवस्था दे ज्ञान की चल रही है। तो कोई है जो साझा था वो यहाँ पर रहा था। कई बार साथियों के इतिहास में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो ये खुर्रम वाला जो किस्सा है, शाहजहां को साथियों खुर्रम कहा जाता था, ये बात ध्यान रखना। खुर्रम जो है शाहजहां का ही उपनाम था, किसका साथियों, शाहजहां का जो है उपनाम था कौन, खुर्रम। तो साथियों ये जो है यहाँ पर जगमंदिर महलों के अंदर रहा था, और वास्तव में ऐसा कहा भी जाता है कि शाहजहां जो है इतना प्रभावित हुआ था इन जगमंदिर महलों से कि इसने जो है अपने ताजमहल का जब निर्माण करवाया था तो काफी चीजें यहीं से अटैच की थी इन्होंने। जैसे कि इसने जो है व्हाइट जो पत्थर लगाए हैं मार्बल वाले, वो यहीं से जगमंदिर महलों को देख के ही लगाए। जगमंदिर के अंदर व्हाइट पत्थर लगे हुए, इसीलिए ताजमहल के अंदर इन्होंने क्या व्हाइट पत्थरों का यूज किया। दूसरी हम देखें महाराणा जो ये शाहजहां वाली दूसरी अगली जो हम चीज देखें वो क्या आती है कि इन्होंने जो है ताजमहल के अंदर जो कमरे बनाए हैं वो एकदम कौन से जगमंदिर महलों की डिजाइन के बनाए, बिल्कुल भी इन लोगों ने क्या चेंज वेंज नहीं किया, एकदम हुबहू वैसे ही है। तो शाहजहां जो है यहीं से प्रभावित था, कौन से जगमंदिर महलों से, और इसने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया, तब यही की चीजें जो है उसके अंदर लगवाई। तो कई बार इतिहास में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहजादा रहा था जगमंदिर महलों में, तो शाहजहां रहा था। अब दूसरी बात करें साथियों, हमारे पास में दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा जो इनके द्वारा निर्माण कार्य आता है, सांस्कृतिक उपलब्धियों में पढ़ रहे हैं अभी करण सिंह जी की, उनमें देखें इनका दूसरी जो उपलब्धि है, दूसरा जो निर्माण कार्य वो कौन सा था। तो साथियों करण सिंह जी ने जब मुगल मेवाड़ संधि हो गई तो इन्होंने सोचा यार ना तो मेरा बाप कोई मंदिर बनवा पाया, ना मेरे दादाजी बनवा पाए थे, वो बेचारे युद्धों के अंदर उन्होंने जिंदगी काट दी, तो क्यों ना मैं जो है वो मंदिर और महलों का निर्माण करूं। तो करण सिंह ने क्या किया, जैसे ही संधि हुई एक महल का निर्माण करवाया, महलों की श्रृंखला करण सिंह, कौन से साथियों, करण विलास महलों का निर्माण करवाया। कौन से साथियों, करण विलास महल। इन महलों का क्या साथियों, किनके द्वारा, करण सिंह जी द्वारा निर्माण करवाया गया। उन्होंने इन महलों का निर्माण इसलिए करवाया था कि याद रखा जाए मेरे को क्या जो है करण सिंह जी ने भी क्या अपने रहने के लिए करण विलास महलों का क्या निर्माण करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, क्या करण विलास महलों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, तो वो था साथियों करण विलास महलों का निर्माण करण सिंह जी द्वारा करवाया गया था। अब तीसरे पॉइंट पर बात करें साथियों, तीसरे पॉइंट में यदि बात करें इनके द्वारा तीसरा और अंतिम जो निर्माण कार्य करवाया गया था साथियों, वो कौन सा था, वो था साथियों, वो भी संधि के बाद में हुआ। जब करण विलास महलों का निर्माण हुआ तो इनका दिल खुश हो गया, एकदम दिल गदगद हो गया, तो इन्होंने सोचा यार और महल बनाते हैं, और उन महलों का क्या नाम रख दिया साथियों, दिलखुश महल। कौन सा साथियों, दिलखुश जो है महलों का निर्माण करवाया, दिलखुश महल। ये जो दिलखुश महल थे इनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया साथियों, महाराणा करण सिंह जी द्वारा जो है दिलखुश महलों का निर्माण करवाया गया था। तो साथियों महाराणा करण सिंह जी ने जो है राजनीतिक उपलब्धियों में तो केवल मुगल मेवाड़ संधि पढ़ते हैं, बट उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्य जो है, सांस्कृतिक उपलब्धियों उनमें जो है इन चीजों का निर्माण करवाया गया था, इन महलों का। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो है साथियों आगे बढ़ते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम को और फिर राज सिंह को पढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो साथियों अब जो है उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारे नेक्स्ट राजा वो कौन है, महाराणा जगत सिंह प्रथम जी। महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में साथियों अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था महाराणा जगत सिंह प्रथम जी जो है उनके बाद में आए थे करण सिंह के बाद में।
तो उनका शासनकाल कितना था 1628, तो इनका कब प्रारंभ हुआ 1628 एडी में प्रारंभ हुआ और कब तक रहा साथियों 1652 तक। इन्होंने काफी लंबा टाइम शासन किया, वैसे लंबा तो नहीं था, इन्होंने लगभग 30 साल ही जो है शासन किया था। बट महाराणा जगत सिंह जी जो थे इन्होंने क्या है अपना अच्छा खासा जो है शासन कार्य प्रारंभ कर लिया था अपने काल के अंदर। अब महाराणा जगत सिंह जी की भी पढ़े साथियों तो इनकी भी कोई राजनीतिक उपलब्धियां नहीं देखने को मिलती है, इनके द्वारा भी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां की गई थी, उनको हम देखें मेवाड़ को क्या क्या इन्होंने योगदान दिया था उसको हम देखते हैं। पहला तो हम वही पढ़ते हैं जग मंदिर का जो थे उनका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। तो पहला कार्य तो हम लोगों ने वास्तविकता में यही देख लिया कि जग मंदिर महलों का निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया, इनके शासन काल में ये कार्य पूर्ण हो गया, प्रारंभ महाराणा करण सिंह जी ने किया था। अब बात करते हैं दूसरे इनके द्वारा जो कार्य किया गया था, दूसरे पॉइंट पर बात करें साथियों तो वो कौन सा पॉइंट आ जाता है इनके द्वारा। तो साथियों इनकी एक छोटी सी कहानी सुनो पहले, दूसरा जो किस्सा उसका नाम बता देता हूं पहले तो मैं जगन्नाथ राय, कौन सा जगन्नाथ राय मंदिर, इसका जो है साथियों निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, महाराणा जगत सिंह प्रथम जी जो थे इनके द्वारा जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया गया था साथियों। अब जगन्नाथ राय मंदिर की बात करें साथियों तो जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण कैसे करवाया, तो साथियों कहा जाता है कि जगत सिंह जी जो थे एक बार जगन्नाथ मंदिर में घूमने गए हुए थे, मस्त अपने घूमघाम के आ रहे थे 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर में बैठ के। उस टाइम की फॉर्च्यूनर आप लोग जानते हो किस टाइप की थी, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा याद हो जाएगा ना इसलिए बोल रहा हूँ। मस्त फॉर्च्यूनर में बैठ के आ रहे थे तो इन्हें रास्ते में नींद आ गई, नींद क्या रुके एक होटल के अंदर रुके तो इनको नींद आई, नींद को इन्होंने पता चला कि काफी टाइम से थके हुए तो थे तो सोए, तब बार बार जगन्नाथ जी की कृपा थी जो उनके बारे में सोच रहे थे। सपने में वो आए और उन्होंने कहा कि जगत सिंह तो जो है मेरा एक मंदिर बनवा ताकि सारे मेवाड़ वाले जो है वो मेरे को देख सके, इसलिए जो है साथियों उन्होंने क्या है इस जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था। अब साथियों ये तो था महाराणा जगत सिंह जी द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाने का किस्सा, बट इसके 2 शानदार उपनाम है साथियों इस मंदिर के। एक जो उपनाम है साथियों इनके द्वारा वो है जगदीश मंदिर, कौन सा साथियों जगदीश मंदिर जो है साथियों उस नाम से जाना जाता है इसको, और एक जो है साथियों सपनों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा साथियों सपनों का मंदिर, सपनों के जो मंदिर है उसके नाम से भी किसको जाना जाता है साथियों, महाराणा जो जगत सिंह जी द्वारा जगन्नाथ राय का मंदिर बनवाया गया था उसको सपनों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब साथियों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इनके द्वारा जो है इसके बारे में, जगन्नाथ राय जो मंदिर है उस पर थोड़ी सी और डिटेल से बात करें साथियों तो इस मंदिर के वास्तुकार कौन कौन थे, वास्तुकार जो थे साथियों इनके वास्तुकार जगन्नाथ मंदिर के वास्तुकारों के बारे में बात करें साथियों तो वो वास्तुकार कौन थे साथियों, वो थे अर्जुन। एक तो था साथियों व्यक्ति अर्जुन नाम का व्यक्ति था, अर्जुन के बाद में साथियों कौन था, 3 व्यक्ति थे, इसमें एक बाणा था साथियों, और बाणा के अलावा जो तीसरा व्यक्ति था वो था साथियों मुकुंद। कौन सा थे मुकुंद। इन जो तीनों ने मिलकर जो है साथियों कौन सा इस मंदिर का वास्तुकारिता का कार्य किया था। जगन्नाथ मंदिर वाला जो जगन्नाथ राय वाला जो मंदिर है उसकी वास्तुकारिता का जो कार्य किया था साथियों वो किन्होंने किया था, अर्जुन, बाणा और मुकुंद ने साथियों। अब कई बार साथियों हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस वास्तुकारिता करने वालों ने कौन सी शैली के अंदर इस मंदिर का निर्माण किया था, तो वो शैली थी साथियों पंचायतन। कौन सी, पंचायतन शैली के अंदर इस मंदिर का निर्माण किया था। पंचायतन शैली, किसमें, पंचायतन शैली के अंदर इस मंदिर का जो है साथियों निर्माण किया गया था। अब साथियों इसके बाद में यदि हम इस मंदिर की एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, पहले मैं आप लोगों को इसको याद करना बता देता हूँ। वास्तुकारों को कैसे याद करोगे कि अर्जुन का भांजा मुकुंद था, उसने जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था। याद कैसे करना साथियों, वास्तुकार कौन था, अर्जुन का भांजा मुकुंद। इससे क्या है तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। अर्जुन के भांजे मुकुंद ने इसकी वास्तुकारिता का कार्य किया था साथियों। अब साथियों हम बात करें इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है साथियों यहाँ की प्रशस्ति। क्या है साथियों, प्रशस्ति। प्रशस्ति की बात करें साथियों, इस वाला जो मंदिर है
इसकी साथियों प्रशस्ति की अगर हम बात करें जगन्नाथ मंदिर की प्रशस्ति की, तो इसकी पहली जो प्रशस्ति है वो साथियों एक प्रशस्ति लिखी गई है पहले, क्या वो लिखी है कृष्णा भट्टाचार्य जी द्वारा। किसके द्वारा साथियों? कृष्णा भट्टाचार्य जी द्वारा। और ये जो प्रशस्ति है साथियों, इसके अंदर मेवाड़ के एक सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध था, मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, उसका वर्णन किया गया साथियों। किसका? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया साथियों इस प्रशस्ति के अंदर। हल्दी घाटी युद्ध किसका? हल्दी घाटी का जो युद्ध था उस प्रशस्ति के अंदर जो है हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया साथियों। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो मेवाड़ का सबसे क्या है? प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें, मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तो वो था साथियों खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का जो युद्ध था वो मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था साथियों, क्योंकि इसी से क्या हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। इसी युद्ध से ना केवल राजस्थान का बल्कि हिंदुस्तान का है जो इतिहास बदल गया साथियों, वो आप सभी जानते होंगे। कैसे बदला ये इतिहास, ये सब आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराणा सांगा की हार के बाद में मुगल हिंदुस्तान पर कब्जा कर पाए थे ढंग से, उन्होंने हिंदुस्तान पे बादशाह उसके बाद में जमाई थी साथियों। तो सबसे महत्वपूर्ण यदि हिंदू युद्ध की बात करें मेवाड़ के इतिहास में तो वो कौन सा है? खानवा का युद्ध। और साथियों हो भी क्यों ना, आप सभी देखते हो हिंदुस्तान का यदि हम इतिहास पढ़ते हैं, वास्तविक इतिहास पढ़े तो मध्यकालीन भारत के अंदर ही पढ़ने को मिलता है हमें। मध्यकालीन भारत को देखें तो राजस्थान के बिना मध्यकालीन भारत अधूरा है, और हम राजस्थान के इतिहास को देखें तो मेवाड़ के बिना वो अधूरा है। और मेवाड़ में भी देखें तो खानवा के युद्ध के बिना मेवाड़ का इतिहास एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता साथियों। उसी के कारण जो तो साथियों खानवा का युद्ध जो था सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट निभाता था राजस्थान के क्या हिंदुस्तान के इतिहास में, क्योंकि खानवा के युद्ध बिना मेवाड़ का इतिहास नहीं और मेवाड़ के इतिहास बिना राजस्थान का इतिहास नहीं। राजस्थान का इतिहास पढ़े तो उसके बगैर जो है साथियों हिंदुस्तान का मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं, और मध्यकालीन भारत के इतिहास बिना हिंदुस्तान का जो है इतिहास नहीं हो सकता साथियों। तो साथियों इस कारण खानवा का युद्ध मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। हल्दी घाटी के युद्ध की जो चर्चा है वो जगन्नाथ राय मंदिर की प्रशस्ति में हमें देखने को मिलती है। एक और बात इनके बारे में देखने को मिलती है कि ये बड़े दानी थे। क्या साथियों? जगन्नाथ जी जो है दानी थे, इन मंदिर पर इन्होंने बहुत जो है दान किया था। तो साथियों ये थी हमारी जगन्नाथ जी वाली कक्षा। अगली वाली जो कक्षा है वो हम पढ़ेंगे साथियों महाराणा राज सिंह के बारे में। राज सिंह जी ने क्या क्या मस्त डायलॉग मारे थे केजरीवाल की तरह, वो हम अगली वाली कक्षा में पढ़ेंगे साथियों। आज की जो कक्षा है वैसे ही हमने कहा साथियों करीबन 4 बार रिकॉर्ड की है। बार बार जो है मैंने राज सिंह भी पढ़ाया था, बट टेक्निकल इरर की वजह से राज सिंह हम कल ही जो है पढ़ेंगे, अब नहीं रिकॉर्ड करेंगे उसको दोबारा साथियों। अगर आप लोगों को ये कक्षा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।